हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। और इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी जलडमरू मध्य हैं, इंपॉर्टेंट जो भी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम समझेंगे कि जलडमरू मध्य हम ये भी सीखेंगे कि होता क्या है, उसका रोल क्या है, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो उनका रोल क्या है वो भी हम समझेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि लेट्स क्रैक इट का टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं और साथ में मैं जो फ्री पिक्स देता हूँ या पीडीएफ हो गई, जो भी चीज़ें हैं, सारा मटेरियल जो है वो उसमें मिलता रहता है। तो आप उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आर ओ एडवोकेट जनरल का जो ऑफिस है उत्तराखंड का पेपर जो होने वाला है अभी, और जो अपर पीसीएस का पेपर होने वाला है, उन दोनों की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप उसको 7665804421 पर ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर या कॉल कर। तो अगर आपको इन केस आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं कि स्ट्रेट क्या होता है। तो पहली बात, स्ट्रेट अगर आप समझेंगे, यहाँ पे देखें कि स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट पहले मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में पढ़ लेंगे उसको, कि जो भी दो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि ये दो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं और बीच में एक पतला सा रास्ता है। तो जो ये बीच में पतला सा रास्ता है यही वो स्ट्रेट है, यानी यही जलडमरू मध्य है। दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करने के लिए जो एक पतला संकरा सा रास्ता होता है, ये नेविगेबल होता है, यहाँ से शिप या बोट जा सकती हैं। नेचुरली फॉर्म्ड होता है, प्राकृतिक रूप में बनता है, इंसान नहीं बनाता इसको। तो प्राकृतिक रूप में बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ भी है कि एक स्ट्रेट एक नेचुरली फॉर्म्ड नैरो और नेविगेबल वाटरवे होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जलडमरू मध्य एक प्राकृतिक रूप से निर्मित संकरा, आमतौर पर नौगम्य जलमार्ग है जो पानी के दो बड़े पिंडों को जोड़ता है। स्ट्रेट के बाद आता है, नेक्स्ट आता है इस्मस। देखिए इस्मस यहाँ पे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये TH इसमें साइलेंट होता है, इसलिए इसको इस्मस कहा जाता है। ये वीडियो बेसिकली स्ट्रेट के ऊपर है, लेकिन स्ट्रेट के साथ एक कन्फ्यूजन टर्म आता है इस्मस का। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि ज़मीन की इस तरह से पतली सी पट्टी होती है, इसको हम इस्मस बोलते हैं। जो जैसे जब दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करना था तो हम उसको स्ट्रेट बोल रहे थे, जब दो बड़े लैंड मास को यानी कि ज़मीन के खंडों को जोड़ना होता है तो उसको हम इस्मस बोलते हैं। तो ये जैसे पनामा का इस्मस सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आप देखेंगे तो इधर बहुत बड़ा नॉर्थ अमेरिका है और नीचे बहुत बड़ा साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट को जोड़ने के लिए बीच में जो पनामा का इस्मस है वो उसको इस्मस बोलते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं कि जो हमारे स्ट्रेट्स हैं पूरी दुनिया में जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और सवाल बन सकते हैं। देखिए स्ट्रेट के ऊपर सवाल कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर क्या कहेगा, वो इधर स्ट्रेट्स लिख के दे देगा आपको, दुनिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, और इधर दो दो देश दे देगा, पूछेगा कि ये स्टेट जो है किन देशों को जोड़ रहा है। तो आपको इस तरह से इसको मैच द फॉलोइंग करना होगा। या फिर एक तरह से वो और दे सकता है, वो किस तरह से दे सकता है कि इधर स्टेट्स दे देगा और इधर कह देगा कि ये कौन से दो बड़े वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन कर रहा है, कौन से बड़े सागर को, महासागर को ज्वाइन कर रहा है। तो आपको उनको मैच द फॉलोइंग करना होगा। ये दोनों चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपने उन स्टेट्स के नाम सुने होंगे और आपको पता होगा कि वो स्टेट किन दो देशों को या किन दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ते हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से। देखिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और दुनिया का बहुत ज़्यादा जो बिजनेस है वो इस वाले स्ट्रेट से पास होके जाता है। तो इसकी जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो इंडियन ओशन को जोड़ता है पैसिफिक ओशन से, पहली बात तो ये, और साथ ही साथ वो जोड़ता है इंडोनेशिया को मलेशिया से। ये जो सुमात्रा आइलैंड है सबसे ऊपर जो है, ये सुमात्रा आइलैंड है जो किसका है, इंडोनेशिया का है, और इधर मलेशिया देश है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में और इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बोनिफेशियो स्ट्रेट। जो बोनिफेशियो स्ट्रेट है ये कॉर्सिका आइलैंड जो कि फ्रांस का है और नीचे सर्दिनिया आइलैंड जो कि इटली का है, उन दोनों को जोड़ता है। और साथ ही साथ ये तरहेनियन सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आता है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट आपने बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ये है बीच में पाक स्ट्रेट। इधर पाक बे है और इधर या बे ऑफ बंगाल है, पाक बे, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे अरेबियन सी। तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो करता है वो पाक स्ट्रेट करता है।
नेक्स्ट आता है बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनल्स स्ट्रेट। देखिए दोनों ये एक ही मैप पे आपको दिख जाएंगे, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। देखिए जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो यूरोप को एशिया से डिवाइड करता है, ये एशिया है इधर, और इधर वाला जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा यूरोप का हिस्सा है। तो यूरोप को और एशिया को जो डिवाइड कर रहा है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट है। साथ ही साथ बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को और सी ऑफ मार्मरा को जोड़ रहा है। लाइकवाइज जो डार्डेनल्स स्ट्रेट है वो सी ऑफ मार्मरा को और एगन सी को जोड़ रहा है, और साथ ही साथ ये टर्की में दो हिस्से कर रहा है, ये एशियन टर्की है और ये यूरोपियन टर्की है। दोनों टर्की में जो फ़र्क कर रहा है वो डार्डेनल्स स्ट्रेट है, इन दोनों को बांट रहा है, यहाँ से जा रहा है ये डार्डेनल्स स्ट्रेट। और जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो यहाँ पे जा रहा है। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी से। देखिए इसमें एक सवाल ये पूछ सकता है कि क्या ब्लैक सी लैंडलॉक्ड है? लैंडलॉक्ड मतलब कि चारों तरफ से ज़मीन है उसके। देखिए ब्लैक सी देखा जाए तो लैंडलॉक्ड नहीं है, क्योंकि नीचे मेडिटेरेनियन सी है, और अगर कोई शिप चाहे तो मेडिटेरेनियन सी से यहाँ से इस पतले से रास्ते से डार्डेनल्स स्ट्रेट से होते हुए सी ऑफ मार्मरा में जाएगा, और यहाँ से इस्तांबुल के बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए ब्लैक सी में चले जाएगा। यानी कि ब्लैक सी से अगर कोई शिप है तो वो ईजिली वापस इस डायरेक्शन में जा सकता है और मेडिटेरेनियन सी में चले जाएगा, और मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशन में चले जाएगा। यानी कि ब्लैक सी अपने आप में लैंडलॉक्ड नहीं है इन पतले पतले स्ट्रेट्स की हेल्प से। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो ईरान और ओमान के बीच में है। देखिए ये ईरान है और ये ओमान है, अगर आप देख पाएंगे। देखिए ये ओमान है, यहाँ पे यूएई है, लेकिन ये ऊपर अगर आप पोर्शन देखेंगे ये पोर्शन ओमान का है, यूएई का नहीं है। और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ये जो पतला सा रास्ता है ये किसका है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है बैबल मैंडेब स्ट्रेट। देखिए जो बैबल मैंडेब स्ट्रेट है वो किस किस के बीच में है? वो यहाँ पे जिबूती, एरिट्रिया और इधर यमन। तो जिबूती, एरिट्रिया इधर दो देश हैं और इधर यमन देश है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है पानी का, पतली सी जो पट्टी है, इसको हम बैबल मैंडेब स्ट्रेट कहते हैं। और साथ ही साथ ये किस किस को जोड़ता है? इधर गल्फ ऑफ एडन को और इधर लाल सागर यानी कि रेड सी को। तो रेड सी और आदन की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाली जो ये पतली सी पट्टी है इसको हम क्या बोलते हैं? बैबल मैंडेब स्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सुंडा स्ट्रेट। अगर हम सुंडा स्ट्रेट की बात करें तो सुंडा स्ट्रेट इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं, एक सुमात्रा आइलैंड और एक जावा आइलैंड, उन दोनों के बीच में जो डिवाइडेशन है वो सुंडा स्ट्रेट करता है। और ये जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है। इधर जावा सी है, इधर इंडियन ओशन है, उसको ये कंबाइन करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मोसा स्ट्रेट। जो फॉर्मोसा स्ट्रेट है, देखिए फॉर्मोसा जो है ताइवान का पुराना नाम है। तो जो फॉर्मोसा है वो चाइना और ताइवान इन दोनों के बीच में सेपरेशन है। ये ताइवान स्ट्रेट कह दो या फॉर्मोसा स्ट्रेट कह दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है, ये नीचे साउथ चाइना सी है और ऊपर ईस्ट चाइना सी है, उन दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। यानी कि ये दो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं जिनको एक पतला सा फॉर्मोसा स्ट्रेट जो है वो जो ऐड कर रहा है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट ऑफ टार्टरी। जो स्ट्रेट ऑफ टार्टरी है वो रशिया में है। जो रशिया का ईस्ट पार्ट है, यहाँ पे रशिया की टेरिटरी है और ये रशिया की आइलैंड है, सखालीन आइलैंड। तो ये रशिया का सखालीन आइलैंड है। तो रशिया का मेनलैंड और रशिया का सखालीन आइलैंड के बीच में जो पतला सा ये पैसेज है इसको स्ट्रेट ऑफ टार्टरी कहते हैं। और ये सी ऑफ ओखोट्स और सी ऑफ जापान को ज्वाइन करने के लिए एक वाटर बॉडी है। नेक्स्ट आता है युकांटन स्ट्रेट और फ्लोरिडा स्ट्रेट। देखिए दोनों चीज़ आपको एक में देखने को मिल जाएंगी। युकांटन स्ट्रेट कहाँ पे है? युकांटन स्ट्रेट है मैक्सिको में और क्यूबा के बीच में। देखिए ये जो है ये मैक्सिको की टेरिटरी है और ये क्यूबा की। तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में युकांटन स्ट्रेट है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और नीचे कैरिबियन सी है, इन दोनों को जोड़ने के काम आता है। साथ ही साथ फ्लोरिडा स्ट्रेट आप देखेंगे, देखिए ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा एक बहुत ही फ्लोरिडा में ही मायामी बीच है, जो वर्ल्ड फेमस मायामी बीच है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो यूएसए का ये और नीचे क्यूबा। तो यूएसए और क्यूबा के बीच में जो है वो फ्लोरिडा स्ट्रेट है। और फ्लोरिडा स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन इन दोनों को जोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट आता है फिर मसीना स्ट्रेट। तो जो मसीना स्ट्रेट है वो इटली और सिसिली के बीच में है। इधर तैरेनियन सी और आयोनियन सी को जोड़ने के लिए काम आता है। और इटली और सिसिली जो है ये इटली का ही पार्ट है। नेक्स्ट आता है मैजेलान स्ट्रेट। जो मैजेलान स्ट्रेट है ये चिली में है और देखिए चिली को पार करवा रहा है ये। नहीं तो अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो आपको पूरा नीचे से होके जाना पड़ेगा, जो बहुत ही लंबा रास्ता पड़ जाएगा। तो ये अब तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन बीच में कुछ समय तक ये यूज़ में रहा। और ये जो है इधर पैसिफिक ओशन है और इधर अटलांटिक ओशन है, उन दोनों को जोड़ने का काम आता है मैजेलान स्ट्रेट।
नेक्स्ट आता है फिर ओट्रांटो स्ट्रेट। तो जो ओट्रांटो स्ट्रेट है ये दो देशों के बीच में है, इटली और अल्बानिया के बीच में। तो यहाँ पे इटली है और यहाँ पे अल्बानिया है, इन दोनों को जोड़ने का काम आता है बीच में कौन, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। ये एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को जोड़ने का काम आता है। यहाँ पे एड्रियाटिक सी है और इधर आयोनियन सी है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन आ रहा है, ओट्रांटो स्ट्रेट आ रहा है। देखिए ये आयोनियन सी है, इधर एड्रियाटिक सी है। नेक्स्ट आता है कुक स्ट्रेट। तो कुक्स स्ट्रेट जो है ये न्यूजीलैंड में है। देखिए न्यूजीलैंड अपने आप में दो आइलैंड में है, बेसिकली दो बड़े आइलैंड हैं जिस पे न्यूजीलैंड पूरा का पूरा बसा हुआ है। दोनों आइलैंड के बीच में पतला सा पैसेज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कुक स्ट्रेट बोलते हैं। और ये तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन को ऐड करता है। ये दो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं जिनको जोड़ने का काम कौन करता है, कुक स्ट्रेट करता है। नेक्स्ट आता है मोज़म्बिक चैनल। मोज़म्बिक जो है अपने आप में एक देश है अफ्रीका के मेनलैंड पे, और मेडागास्कर भी अफ्रीका का कंट्री है, लेकिन ये समुद्र के बीच में एक आइलैंड नेशन है। तो मोज़म्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो पानी की बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, मोज़म्बिक चैनल बोलते हैं। और ये इंडियन ओशन में है, सारा इंडियन ओशन ही है, तो इंडियन ओशन को ही जोड़ रहा है ये आपस में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं, इंडियन ओशन एक ही वाटर बॉडी है। नेक्स्ट आता है नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल जो है ये आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो स्कॉटलैंड है उन दोनों को जोड़ता है, और इधर आयरिश सी है और इधर अटलांटिक ओशन है, उन दोनों के बीच में ये पैसेज बनाता है, इन दोनों को ऐड करता है। नेक्स्ट आता है 10 डिग्री चैनल। बहुत ही फेमस है, आप सबको पता होगा कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में है। लेकिन क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा पूछ लिया जाए सिर्फ कि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच में है क्या। वो अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड है उसका भी नाम दे सकता है। तो अंडमान का कौन सा आइलैंड, अंडमान का लिटिल अंडमान, और निकोबार का कौन सा, कार निकोबार। तो सबसे नीचे लिटिल अंडमान है और सबसे ऊपर कार निकोबार है। उन दोनों के बीच में जो लाइन जा रही है वो 10 डिग्री चैनल है, जो अंडमान सी ऊपर है और नीचे बे ऑफ बंगाल है, इन दोनों को जोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट आता है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के पास है। सवाल कभी कभी ये भी पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रेट ऐसा है जो इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डेट्स जो डेट लाइन जो है, रेखा जो है, डेट की रेखा जो है उसके पास है। तो वो बेरिंग स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है और यहीं पर बेरिंग स्ट्रेट है जो इधर एशिया और इधर अमेरिका उन दोनों को अलग करता है। तो एशिया को अमेरिका से अलग करता है, इधर एशिया है और इधर अमेरिका है। ठीक है, उन दोनों को अलग कौन कर रहा है, बेरिंग स्ट्रेट कर रहा है। और साथ ही साथ ये ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे पैसिफिक ओशन है, उन दोनों को जोड़ने के भी ये काम आ रहा है। नेक्स्ट आता है बेरिंग स्ट्रेट के बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच में है। स्पेन देखिए यूरोप का एक कंट्री है, मोरक्को अफ्रीका का कंट्री है। तो ये तो दो देश हो गए जिनके बीच में ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। और साथ साथ दो वाटर बॉडीज़ की मैं बात करूँ तो इधर मेडिटेरेनियन सी है और इधर अटलांटिक ओशन है, तो इन दोनों को जोड़ने के काम आता है। साथ साथ बताना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रेट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनकी इंपॉर्टेंस, या इनको दूसरा एक और नाम से जानते हैं, इनको हम चोक पॉइंट्स भी कहते हैं। इनको हम कभी कभी क्या कहते हैं, चोक पॉइंट्स कहते हैं। देखिए चोक का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ रुक जाती है, हम किसी चीज़ को रोक देते हैं, उसको चोक पॉइंट्स कहते हैं। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को, तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही पतला सा पैसेज है। अगर किसी ने यहाँ पे इस तरह से अपनी नेवी लगा दी तो ये रास्ता रुक जाएगा। तो बड़े देश यही करते हैं कि अगर उन्हें कभी भी कुछ किसी देश से लड़ाई करनी हो या कुछ भी करना हो तो क्या करते हैं, इन चोक पॉइंट्स को स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी कहते हैं। इनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं जिससे कि सारा व्यापार रुक जाए। जब सारा व्यापार रुक जाएगा तो जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चल रही है वो सब अपने आप में रुक जाएगी और उससे सभी देश जो हैं वो परेशान हो जाएंगे। तो अब मान लेते हैं अगर कोई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को लॉक कर दे यहाँ पे, तो यहाँ से अटलांटिक ओशन से होकर मेडिटेरेनियन सी में जाने वाला जितना भी ट्रेड है या मेडिटेरेनियन सी से बाहर आने वाला जितना भी ट्रेड है सब रुक जाएगा, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद सभी कंट्रीज़ जो हैं फिर जिस कंट्री ने ऐसा किया है उस कंट्री को समझाने की कोशिश करेंगे, और यानी कि उसका जो है पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो बढ़ेगा कि उसने सभी कंट्रीज़ को चाहे नीचे दिखाया है, जो भी करा है, मतलब ये अपना गेन पाने के लिए कोई भी कंट्री ऐसा कर सकता है। तो इसी के लिए क्लॉज भी बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन CLOS क्लॉज। ये भी हम कभी पढ़ेंगे यूएन क्लॉज क्या होता है, आप पढ़ सकते हैं कि यूएन क्लॉज क्या है, और बताइएगा कि यूएन क्लॉज क्या है, और इसको कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइएगा कि यूएन क्लॉज
कब साइन किया गया था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कोरिया स्ट्रेट कहाँ पे है। तो कोरिया स्ट्रेट जो है वो जापान और साउथ कोरिया के बीच में, देखो छोटा कर देता हूँ आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जापान है ये और ये साउथ कोरिया है। तो जापान और साउथ कोरिया के बीच में कोरिया स्ट्रेट है और ये नीचे साउथ चाइना सी है और ऊपर सी ऑफ जापान है। इन दोनों को जोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट आता है बास स्ट्रेट। तो बास स्ट्रेट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। देखिए ऊपर ऑस्ट्रेलिया का मेन लैंड है ये वाला सारा, और ये नीचे छोटा सा येलो पार्ट है ये तस्मानिया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। लेकिन इन दोनों के बीच में आप देख पाएंगे ये पानी की बाउंड्री है, पानी का बॉर्डर है। ये जो पानी का बॉर्डर है इसको हम बास स्ट्रेट कहते हैं। और ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को और तस्मान सी को, तस्मान के पास तस्मान सी है, इन दोनों को जोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट आता है डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट जो है वो ग्रीनलैंड, इधर ग्रीनलैंड है और इधर कनाडा है, इन दोनों को जोड़ने का काम आता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैफिन बे है और इधर लेब्राडोर सी है। तो लेब्राडोर सी और बैफिन बे को जो जोड़ने का काम आता है वो कौन है, डेविस स्ट्रेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम कहें तो जो स्ट्रेट है इसमें आज की क्लास का वो है हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट अगर आप देख पाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बैफिन आइलैंड और लेब्राडोर पेनिनसुला के बीच में है। यानी कि इधर बैफिन आइलैंड है, ये बैफिन आइलैंड हो गया, ये ऊपर लेब्राडोर पेनिनसुला है और ये नीचे बैफिन आइलैंड है। तो इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो कौन है, हडसन स्ट्रेट है। नीचे हडसन बे भी है, यहाँ पे ये हडसन बे है और इधर लेब्राडोर सी है। तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो हडसन स्ट्रेट कर रहा है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे दुनिया में, जो सारी दुनिया में है, और इनसे बहुत ज़्यादा ट्रेड भी पास होता है। और ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में इनमें से कोई सा भी स्टेट पूछ सकता है एग्जाम में और पूछ लेगा कि ये किस किस देशों के बीच में है। तो जाते जाते आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। लेट्स क्रैक इट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इसको शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।